मल के द्वारा दिनांक 8, 9 और 10 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे सपना था समग्र विकास का बिहार का, और उस विकास में सीवान कहाँ खड़ा होता है। तो इन विषय पे स्थानीय जो प्रबुद्ध लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र के विधा के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ में हम लोग एक संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 8 तारीख को इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का कैंप लगाया गया है, और इस क्षेत्र के डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर्स आकर इस पर संवाद करेंगे। अगले दिन कृषि के ऊपर में है, उसके बाद शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के ऊपर में है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में है। तो एक बृहद संवाद के साथ में इस क्षेत्र के लोगों की जो भावनाएं हैं और उनके द्वारा जो जानकारी मिलेगी, उसको हम लोग 11 तारीख को पटना के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। ये कार्यक्रम सीवान में कहाँ होगा? ये कार्यक्रम में ये आपके सीवान से जो मैरवा रोड जाती है, एकदम सीवान शहर के बीच में ही है, और गंडक कार्यालय के ठीक सामने ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और ये संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा। इस संगोष्ठी से किस तरह के फायदे लोगों को होंगे? देखिए, एक तो इस क्षेत्र के जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको चिन्हित करने का काम, और इस क्षेत्र में जो महान योगदान अपना कर चुके हैं उन लोगों के नाम से सम्मान, और जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो क्रीड़ा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के में हो या रोजगार में आपके व्यापार में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हों, तो हर क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको और प्रोत्साहित करने के कार्य के उद्देश्य से किया जा रहा है। सर, महिला सशक्तिकरण की बात की तो महिलाओं को किस तरह आपको बल मिलेगा कि वो रोजगार मिले? जी, आपकी बात सही है। देखिए, रोज़गार तो मिलना चाहिए, और आपको मैं नाम देना चाह रहा हूँ कि मैनावती श्रीवास्तव जी एक लोक गायिका थी, इसी क्षेत्र की पचरुखी की रहने वाली हैं। वो 50 लोगों को रोज़गार वो देती थी। तो हमें तो रोज़गार पाने और रोज़गार देने वाले लोग भी चाहिए जो इस क्षेत्र में लोगों का सम्मान बढ़ा सके। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, उसको लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, इस समय तो हम लोगों ने सभी अपने जो पैक्स अध्यक्ष हैं, सभी अपने मुखिया लोग हैं, सरपंच लोग हैं, उस क्षेत्र के जो समाज में अपनी दिशा अच्छी पहचान रखने वाले लोग हैं, समाज में जो निर्णायक भूमिका निभाने वाले लोग हैं, लोगों को जागृत करने वाले लोग हैं, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया है। और चूँकि एक संगोष्ठी का कार्यक्रम है, इसमें लोगों के एक मुख्य रूप से विचार सुनने का, और फिर उस विचार पे आगे हम लोग संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा हम लोग क्या मांग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका एक कार्यक्रम है। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? जी, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी अपील यही है कि जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में और लोगों को भी आगे प्रेरित करने के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार और उसका सम्मान करें। मैं एक संयोजक की भूमिका इसमें निभा रहा हूँ कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकूँ। सर, ये क्या लगता है कि हेल्थ कैंप इसके बाद ये हर प्रखंड में लगाया जाएगा, सिर्फ यही तक सीमित रहेगा? जी नहीं, ये तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले, महीना भर पहले हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप दरौली के प्रखंड में लगाया था, और अभी यहाँ पे लग रहा है, और ये लगातार लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी सभी डॉक्टर लोगों को ये कम से कम कर रहे हैं कि आपने तो पढ़ा लिखा, अच्छी अपनी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन महीने में कम से कम एक दिन समाज सेवा के लिए दीजिए। ऐसे प्रेरित लोगों को करके निःशुल्क, और इस दिन निःशुल्क रहे, वो गरीब दीन दुखियों को कम से कम मुफ्त में सलाह और जांच हो सके, उनका इलाज हो सके। तो सरकार तो अपना पहल अलग अलग क्षेत्र में करती है, लेकिन एक आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज में भी हम कुछ अपने पढ़ाई का योगदान दे सकें। सर, सामाजिक कार्य के थ्रू ही समाज की सेवा करेंगे कि नेता बन के भी सरकार से मांग करके समाज की सेवा करेंगे? देखिए, जब नेता बनना सामाजिक क्षेत्र का एक एक्सटेंशन होता है। जब आप सामाजिक कार्य करते हैं तो पब्लिक कहती है कि नहीं, आपको जनप्रतिनिधि बनना है, तो उस समय जिनको पब्लिक चूज करती है वो जन नेता बन के काम करता है। लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं है, लेकिन नेता बनने का जो अवसर मिलता है, और सामाजिक कार्य करना तो कोई नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी करता है उसको। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बड़े सामाजिक जो बात कही, तो सेवा करते करते राजनीति में आ जाता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपके पब्लिक अगर आपकी बात करती कि नहीं, आप ये मुहर लगाती है, तो वो लोग वो काम करते हैं। राजनीति सामाजिक क्षेत्र का एक एक्सटेंशन है, वो विकल्प नहीं है, वो एक शुरुआत और अंत नहीं है, वो बीच में कहीं पड़ाव हो सकता है। तो राजनीतिक अगर कोई किसी का पेशा है
तो मुझे नहीं मालूम, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति समाज क्षेत्र का कार्य, सामाजिक कार्य करने का एक माध्यम हो सकता है। सर एक सवाल कि आप जो यूपी के मुख्यमंत्री उनके साथ भी आप कार्य किए, तो उनसे क्या गुण मिला है कि सीमांत को उस तरह से बदला जाए, क्या कुछ आपने सोचा? देखिए, हमारा तो हिंदुत्व के लिए, मैं राष्ट्रवादी अभियान के लिए, हम लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करते रहे। मेरा झुकाव जयप्रकाश नारायण जी भी एक राष्ट्रवादी अभियान में, जिन्होंने 1977 में इस कार्य को मैं जब हाई स्कूल का परीक्षा दे रहा था तो उस समय उनके आंदोलन को मैंने देखा है। 74 से 77 का आंदोलन मैंने फील किया है। तो बिहार को विकास के लिए जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, उनका भी राष्ट्रवादी एक अभियान था। तो इसी तरह से गोरक्षपीठ ने भी राष्ट्रवादी अभियान में बहुत काम किया है। भगवान राम के मंदिर को बनवाने में श्री गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन अवधनाथ जी महाराज उसके नायक रहे हैं। तो एक भगवान राम तो पूरे देश के नायक हैं, और भगवान राम के आदर्शों पे हम चलने की अब कोशिश करें तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि यहाँ तो पूरे भारतवर्ष में 25-30% लोगों के नाम में राम जुड़ा हुआ है। तो आखिर उस आदर्श को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं हर उस राष्ट्रवादी अभियान के साथ में जुड़ के जहाँ मौका मिलता है मैं कार्य करता हूँ। और संघ परिवार के साथ, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोगों के साथ में मिलकर मैंने कार्य किया है, और लगभग 20-22 वर्षों से मैंने कार्य किया है इसमें।